प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 13 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिद्वार में बनेगा म्यूजियम, मां गंगा के पौराणिक इतिहास को नजदीक से देख और समझ सकेंगे श्रद्धालु। हरिद्वार आने वाले देश विदेश के श्रद्धालु और पर्यटक अब गंगा के घाटों के साथ साथ मां गंगा के पौराणिक इतिहास को भी नजदीक से देख और समझ पाएंगे। नगर निगम की पहल पर देवपुरा चौक स्थित जमीन पर भव्य गंगा म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा, जिसे शासन की मंजूरी मिल चुकी है। करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले इस म्यूजियम में गंगा अवतरण से लेकर कुंभ मंथन और शिव लीलाओं तक का सजीव चित्रण किया जाएगा। कुंभ से पहले इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मेयर किरण जैसल के प्रस्ताव पर शासन ने गंगा म्यूजियम के निर्माण को मंजूरी दी है। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, 2 दिन किन जिलों में होगी बारिश या गिरेगी बर्फ? उत्तराखंड के मौसम में अगले कुछ दिनों के दौरान फिर से बदलाव आने वाला है। 2 पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। आने वाले दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई। हालांकि इन पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर रहने के कारण मैदानी इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। सुबह और रात के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 13 और 16 फरवरी को बैक टू बैक 2 नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना जताई। मौसम विभाग ने इसके प्रभाव से 16 फरवरी से उत्तराखंड में मौसम बदलने का पूर्वानुमान जारी किया है। सहारनपुर से लखनऊ के बीच संचालित होगी स्पेशल ट्रेन, रुड़की रेलवे स्टेशन पर भी होगा ठहराव। ब्यास यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर रेलवे सहारनपुर और लखनऊ के मध्य स्पेशल ट्रेन संचालित करेगा। स्पेशल ट्रेन को रुड़की रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव दिया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि फरवरी के अंत में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 24 फरवरी और 1 मार्च को विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा। 04555152 सहारनपुर लखनऊ स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 24 फरवरी को रात 9:30 पर सहारनपुर से रवाना होगी। रात 10:14 पर रुड़की, 12:55 पर मुरादाबाद, 2:19 पर बरेली, 3:28 पर शाहजहांपुर होते हुए ट्रेन सुबह 6:30 पर लखनऊ पहुंचेगी। औषधीय गुणों से भरपूर आमील को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार, शासन ने 3 फर्मों के साथ किया अनुबंध। औषधीय गुणों से भरपूर आमील से वाइब्रेंट विलेज में शामिल गांव के लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके लिए शासन ने स्थानीय उत्पादों पर कार्य कर रही 3 फर्मों के साथ लेटर ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए। तीनों फर्म हर्षिल घाटी में आमील के उत्पादन, प्रोसेसिंग, विपणन और ब्रांडिंग के लिए तकनीकी सहयोग देंगे। उत्तराखंड में आमील का उत्पादन सबसे अधिक हर्षिल घाटी और गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में होता है। स्थानीय लोग इसका प्रयोग जूस और चटनी बनाने के लिए करते हैं। ये ब्लड प्रेशर रोकने, हृदय और त्वचा, गैस, पाचन संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए संजीवनी का कार्य करता है। अर्जुन हत्याकांड का खुलासा। देहरादून में तिब्बती मार्केट के सामने कारोबारी और टेनिस प्लेयर अर्जुन की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बलिदानी कोटे से परिवार को मिली गैस एजेंसी के लोन चुकाने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद मृतक की मां बीना शर्मा ने ही बेटे अर्जुन की हत्या करवाई थी। उन्होंने बताया कि मां ने शूटर्स को 12 लाख रुपए में सुपारी दी थी, जिसमें से 3 लाख रुपए दे दिए थे, बाकी रकम काम होने के बाद देनी थी। देहरादून में गुलदार का आतंक, घर से पालतू कुत्ते को उठा ले गया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। राजधानी देहरादून से गुलदार का आतंक मचाने की खबर सामने आई, जहां घर के आंगन में से पालतू कुत्ते को गुलदार उठा ले गया। ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना खांड गांव से सामने आई, जहां निवासी भवानी देवी के घर में एक गुलदार घुस गया, घर के आंगन में से पालतू कुत्ते को उठाकर ले गया। इस घटना का खौफनाक मंजर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उत्तराखंड में फिर प्रशासनिक फेरबदल, इन अधिकारियों का हुआ तबादला, जानिए पूरी लिस्ट। उत्तराखंड में हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने पुलिस महकमे में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 4 उप निरीक्षकों के तबादले किए। इस संबंध में पुलिस कार्यालय से आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। जारी सूची के अनुसार उप निरीक्षक मनोज गौरेला को एसएसआई कोतवाली रुड़की से स्थानांतरित कर एसएसआई कोतवाली मंगलौर भेजा गया। वहीं उप निरीक्षक धर्मेंद्र राठी को एसआईएस शाखा से हटाकर एसएसआई कोतवाली रुड़की में तैनात किया गया।
शांत होते कोटद्वार में वायरल वीडियो ने मचाई हलचल। हिंदू रक्षा दल का मोहम्मद दीपक के विरोध का ऐलान। दुकान के नाम को लेकर हुए विवाद के बाद शांत हो रहे कोटद्वार में फिर से एक बार वायरल वीडियो ने हलचल मचा दी। इस बार हिंदू रक्षा दल ने जिम संचालक दीपक कुमार का विरोध करने के लिए बृहस्पतिवार को कोटद्वार पहुंचने की घोषणा की। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने किसी बाहरी को क्षेत्र में घुसने नहीं देने की तैयारी कर ली है। हिंदू रक्षा दल की ओर से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कहा गया कि उसके उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचकर दीपक कुमार के समाज को तोड़ने के दुस्साहस पर विरोध दर्ज कराएंगे। सातताल झील में महाशीर की नई प्रजाति टोर साततालेंज की खोज, वैज्ञानिकों ने बताई बड़ी उपलब्धि। नैनीताल जिले के भीमताल में केंद्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान भीमताल के वैज्ञानिकों ने सातताल झील से एक नई महाशीर प्रजाति की टोर साततालेंज मछली की खोज की है। ठंडे पानी में वास करने वाली मछलियों के अनुसंधान के लिहाज से वैज्ञानिक इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। पूर्व विधायक के होटल के मैनेजर पर मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां सिडकुल थाना क्षेत्र में पूर्व विधायक सुरेश राठौर के होटल के मैनेजर पर मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप है कि मैनेजर करीब 3 लाख रुपए और सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गया। साथ ही गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने की बात भी सामने आई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गली नंबर 6 टिहरी विस्थापित शिवालिक नगर निवासी सोमिल चौधरी ने शिकायत दी। उन्होंने बताया कि उनके ससुर सुरेश राठौर के होटल रानीपुर राजवाड़ा में देवेश शर्मा को मैनेजर रखा गया था। शिकायत में कहा गया कि देवेश शर्मा ने पिछले 3 महीनों से होटल कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया। आरोप है कि वो करीब 3 लाख रुपए और एक सोने की अंगूठी लेकर बिना बताए फरार हो गया। प्रसव के बाद मां की मृत्यु, अविवाहित पिता का नवजात को अपनाने से इनकार, अब किसके पास रहेगा मासूम। अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के बाद युवती की मौत हो गई। बच्चे के कथित अविवाहित पिता ने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। अस्पताल ने बाल कल्याण समिति को पत्र लिखकर बच्चे को अस्थायी रूप से शिशुगृह में रखने का अनुरोध किया। अनुसार अस्पताल प्रबंधन की ओर से बाल कल्याण समिति को लिखित सूचना दी गई कि अस्पताल में एक अविवाहित युवती ने बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद युवती की मृत्यु हो गई। नवजात बच्चे के कथित पिता ने पहले बच्चे को अपने साथ घर ले जाने की सहमति दी थी, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। बैंक से घर लौट रही बुजुर्ग महिला को किया सम्मोहित, बातों में उलझाकर ठगे 50,000, कुंडल भी ले गए। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के रानीपुर मोड़ के पास बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही बुजुर्ग महिला को सम्मोहित कर 50,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया। टप्पेबाज महिला को बातों में उलझाकर रकम लेकर फरार हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार घटना बृहस्पतिवार की दोपहर की है, जब पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से राजीव नगर कॉलोनी की बुजुर्ग महिला आनंदी 50,000 रुपए निकालकर लाई थी। महिला गोविंदपुरी के एक शोरूम से आगे जूस वाले के सामने पहुंची तो अज्ञात व्यक्तियों ने उसे रोक लिया। टनकपुर चंपावत एनएच पर पलटा रेत से भरा डंपर, चालक घायल। टनकपुर चंपावत एनएच पर चलती से रेता भरकर टनकपुर की ओर जा रहा डंपर अनियंत्रित होकर सिन्याड़ी के पास पलट गया। हादसे में वाहन चालक घायल हुआ। 108 एम्बुलेंस वाहन की मदद से चालक को उपजिला चिकित्सालय टनकपुर में भर्ती करवाया गया। डंपर चलती से रेता भरकर टनकपुर की ओर जा रहा था। इस दौरान सिन्याड़ी से पहले चढ़ाई पर वाहन की कमानी का नक्का टूटने से वो सड़क पर पलट गया। गनीमत रही कि चढ़ाई पर होने से वाहन खाई में गिरने से बच गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।